दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज हम जानने वाले हैं अगली वीडियो में, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है। पहले हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ये कैसे काम करता है और सारी चीज़ें सिंटैक्स से लेकर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएँ। तो चलते हैं सीधे बिना किसी देरी के अपने थ्योरिकल सेक्शन में। तो हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले थ्योरी ये है कि सी लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों ही इफ स्टेटमेंट के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन के साथ दो स्टेटमेंट होती हैं। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ स्टेटमेंट का कोड एक्सिक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स स्टेटमेंट का कोड एक्सिक्यूट होता है। सीधी बात अब मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि मैंने कुछ कोड लिखा, अगर ये कंडीशन सही है तो इफ वाला पार्ट चल जाता था इससे पहले, लेकिन उससे अगर वो कंडीशन गलत होती थी वो डायरेक्ट एग्जिट कर देता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन गलत होती है, अगर ये फॉल्स होती है, तो एक ऑलरेडी आपको एक सेक्शन दिया जाएगा कोड लिखने के लिए, जहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के कोड लिख सकते हैं। जैसे आप इफ स्टेटमेंट के अंदर कोड जितना लिख सकते थे, उसी प्रकार से आप अब एक एल्स स्टेटमेंट में कोड लिख सकते हैं। और जब इफ वाला पार्ट आपका रन नहीं होगा तो वह चला जाएगा हमारे एल्स स्टेटमेंट के अंदर। समझे? इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में अब आएगा। आप को ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चाहते हैं तो आप अभी इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब ये है इसका फ्लो चार्ट। ओके, तो ये है इसका फ्लो चार्ट। आप समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ भी एक प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को इनपुट करवाया, वो गया हमारे एक कंडीशन स्टेटमेंट, जो कि है इस बार इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो सही होता है, मान लीजिए अगर वो ट्रू होता है, देन यहाँ पर इन लोगों को ट्रू होता है तो ये चला जाएगा इफ वाले पार्ट में के कोड में और वो रन करा देगा, और जैसे ही रन होता है तो यह डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा। और अदरवाइज यह कंडीशन गलत होती है तो हमारे पास अब एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पर ये फॉल्स है और उसके अंदर भी एक कोड लिखा हुआ है जिस पर हम दूसरा काम करवा रहे हैं। वो काम होने के बाद वह बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है। अब चल के इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, तो एक बार और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और नोट्स भी आपके अच्छे से बन जाएंगे। ओके, तो मैं इसको 1 मिनट साफ कर देता हूँ पूरा, एंड दूसरी फाइल को ले लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं इफ एल्स का सिंटैक्स, जो कि आपके बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानने के लिए। तो इफ़, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इफ़ इसके अंदर लिखी जाएंगी एक कंडीशन। ओके, देन इसका एक अलग से पार्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर हम अपने कोड को लिख सकते हैं, या जो भी हमें एक्सक्यूट करवाना होगा पार्ट, उसको हम इसके अंदर लिख देंगे एंड इस बॉडी को हम फिनिश कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम लिखेंगे एल्स, देन इसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे एंड सेम प्रकार से इसका कोड लिखेंगे, या जो भी हमें एक्सक्यूट करवाना है वो लिखेंगे एंड देन इसकी बॉडी को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक बार। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इफ़ का तो पहले से ऑलरेडी एक यहाँ पर सेक्शन बना हुआ था। अब क्या हुआ है, इसको एक सेपरेट सेक्शन मिल गया है जो कि है एल्स सेक्शन। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। अब जो कि हम एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप लिख सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं। ये आपका सिंटैक्स है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट सिंटैक्स ही माना जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं प्रोग्राम।
और उदाहरण के साथ इस चीज़ को हम देखते हैं। हम बनाने वाले हैं इफ एल्स। ये डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, आप चाहें तो करें या नहीं। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एक इंक्लूड studio.h and else include conio.h। अगर आपको प्रोग्राम में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। ठीक है, तो मैंने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि नेसेसरी होता है, हम हर प्रोग्राम में करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा ही बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हम यहाँ पर एक नंबर लेने वाले हैं a, जिसके अंदर हम डालने वाले हैं 10 वर्ड को, और दूसरा हम जो लेने वाले हैं b, उसके अंदर रखने वाले हैं हम 20 को। ओके, 2 रख ली। अब हम एक कंडीशन बनाने वाले हैं a अगर ग्रेटर है b से। अगर a बड़ा है b से देन प्रिंट हो हमारे सामने a इज ग्रेट। अगर पहले क्या होता था, अगर हम एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाते तो यह सीधे बाहर कर देता, बट अब हम यहाँ पर एल्स का यूज़ करेंगे एंड इसमें अगर ये हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर a बड़ा होता है तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, और अगर a बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, बचा कौन, b। तो अब b बड़ा ही होगा 100%, तो उसको हम इसके अंदर लिख देते हैं b इज ग्रेटर। ओके, काम कैसे करेगा वो भी मैं अभी हाल आपको बताऊंगा। एक फंक्शन का यूज़ हम हर बार करते हैं CLR SCR। अब मैं इसको रन करवाने वाला हूँ, देन फाइनली ये रन हुआ और आंसर आया आपके सामने b इज़ ग्रेटर। चेक कर लीजिए, b की वैल्यू 20 है, तो ये वाला पार्ट अब इसने छोड़ दिया, इफ वाला सेक्शन, एंड एल्स वाले पार्ट में जो कोड था वो रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ। अब की बार क्या है, b छोटा हो चुका है एंड a ग्रेटर ये तो ऑलरेडी था, अब मैंने b को बड़ा कर दिया है और a को छोटा कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या आता है हम लोगों के सामने रिजल्ट, और ये एक्सिक्यूट हुआ है एंड अब फाइनली आपके सामने लिख के आ चुका है b इज़ ग्रेटर, क्योंकि b ग्रेटर ही है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक बार 5 देन a इज़ ग्रेटर, यानी कि अब इसने केवल ये वाला पार्ट रन किया है, ये वाला छोड़ दिया है, इस वाले को बिल्कुल इसने टच नहीं किया और सीधे ये बाहर आ गया है। और क्या हुआ है, पिछली बार क्या हुआ था, ये वाला पार्ट क्योंकि मैच नहीं कर रहा था इसलिए ऑटोमेटिक ये एल्स वाला सिस्टम चल गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इफ एल्स सिस्टम काम कैसे करता है, और कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द सी प्रोग्रामिंग की अगली वीडियो में।